नमस्कार। मैं डॉक्टर ठाकुर शिवलोचन सांडिल्य, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, भारत से इस उज़्बेकिस्तान में हिंदी दशा एवं दिशा विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी विद्वज्जनों को यथायोग्य अभिवादन करते हुए अपने विषय के प्रवर्तन का प्रयास करता हूँ। मेरे शोध पत्र का विषय है मध्य एशिया में पंचतंत्र का प्रसार। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में कथाओं से संबंधित एक विशाल साहित्य दृष्टिगोचर होता है, जिसने न केवल भारतीय साहित्य पर अपितु भारतीयतर साहित्य पर भी अपना व्यापक प्रभाव डाला है। कथा साहित्य की परंपरा में आचार्य विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्र अन्यतम एवं सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना महिलारोप्य के राजा अमरशक्ति के 3 मंदमती पुत्रों बहुशक्ति, उग्रशक्ति एवं अनंत शक्ति को सहज एवं सरस पद्धति से सुशिक्षित करने के लिए हुई थी। आचार्य विष्णु शर्मा इस ग्रंथ की मौलिकता सिद्ध करते हुए कहते हैं कि इस संसार में उपलब्ध संपूर्ण अर्थशास्त्र के निष्कर्ष की समालोचना करके 5 तंत्रों से युक्त इस मनोहर शास्त्र को बनाया गया है। सरस एवं आकर्षक पशु कथाओं के माध्यम से वर्णित इस कथा ग्रंथ की वैश्विक ख्याति भी अभूतपूर्व रही है। पंचतंत्र भारतीय मेधा के सांस्कृतिक विश्व विजय का प्रतीक है, जिसने अपने अनुदित संस्करणों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में अपनी विजय ध्वजा फहराई है। वैश्विक स्तर पर पंचतंत्र के गंभीर तथा विशद अनुसंधान का श्रेय जर्मनी के 2 विद्वान डॉक्टर थियोडोर बेनफी और डॉक्टर जॉन्स हर्टल को है। दोनों विद्वानों ने सब प्रमाण सिद्ध किया है कि पंचतंत्र न केवल भारतीय साहित्य का ही अंग है, अपितु यह विश्व साहित्य का भी एक प्रधान समादृत अंग है। पंचतंत्र के 50 भाषाओं में अनुवाद के लगभग 200 संस्करण उपलब्ध होते हैं। इन अनुवादों ने भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व में पंचतंत्र को कालजयी रचना के रूप में स्थापित किया। अपनी इस वैश्विक यात्रा में पंचतंत्र ने साहित्यिक समाज को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से पंचतंत्र की वैश्विक यात्रा के परिप्रेक्ष्य में मध्य एशिया के साहित्य पर इसके प्रभाव की समीक्षा का प्रयास किया गया है। पंचतंत्र के मुख्य संस्करण इस प्रकार से हैं। तंत्राख्यायिका, जिसका मूल स्थान कश्मीर है, वह शारदा लिपि से लिखी गई है और जैन कथा से संबंधित है। जोहान्स हर्टल को यह प्राप्त हुई थी। फिर पहलवी अनुवाद जो पंचतंत्र का है, वह सीरियाई और अरबी भाषाओं में अनुदित होकर विश्व में प्रसिद्ध हुआ और बृहद कथा में निहित जो इसके कुछ अंश हैं वो कथा सरित सागर और बृहद कथा मंजरी में आए। और फिर दक्षिणी पंचतंत्र भी एक संस्करण है जो नेपाली के माध्यम से फिर आगे बढ़ी और हितोपदेश भी इसी संस्करण से मिलता जुलता है। संतराम बीए हैं एक बड़े नामचीन अनुवादक। उन्होंने अलबरूनी के भारत के अनुवाद में यह उल्लेख किया कि अबू रेहान मोहम्मद इब्न अलबरूनी ने भारत विषयक पुस्तक जो उनकी है, किताब अलबरूनी फी तहकीक माली अल हिंद, जिसे किताब अल हिंद भी कहा जाता है, उसके 14वें अध्याय में बजरवे और उसके पहलवी अनुवाद का जो है उल्लेख किया है। और वो वहाँ लिखते हैं कि मैं चाहता हूँ कि पंचतंत्र नामक पुस्तक, जो कि हम लोगों में कलीला और दिमना के नाम से प्रसिद्ध है, का भाषांतर कर सकूँ। और अलबरूनी का उल्लेख है कि उनके समय तक यह ग्रंथ फारसी, हिंदी और अरबी प्रभृति अनेक भाषाओं में दूर दूर तक फैल गई है, परंतु जिन लोगों ने इसके अनुवाद किए हैं वे इसके पाठ को बदल डालने के संदेह से खाली नहीं हैं। अब यह अनुदित कृति उपलब्ध नहीं होती है। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में
इसके अनेक अनुवाद फारसी भाषा में किए गए। समरकंद और बुखारा पे आधिपत्य जिस वंश का था, सामनी वंश, उसके शासक ने भी इसका फारसी पद्यानुवाद किया है। रुदकी समरकंदी, जो समरकंद के रहने वाले हैं, जो अभी उज्बेकिस्तान है, और उन्होंने जो है इसका सर्वप्रथम फारसी पद्यानुवाद किया था। इस्लाम में वैसे तो जीवित प्राणियों के चित्र बनाने का धार्मिक निषेध है, फिर भी अबू हसन नसर बिन अहमद ने चीनी राजदरबार से चित्रकारों को बुलवाया और इस फारसी पद्यानुवाद किए हुए उज्बेकिस्तानी संस्करण का इन्होंने जो है वह चित्रांकन कराया, जिसकी चित्रित प्रति आज भी उपलब्ध होती है। और इसी प्रकार से मध्य एशिया में वर्तमान जो ताजिकिस्तान है, वहाँ सोगदिया सभ्यता के लोगों द्वारा निर्मित पंचतंत्र की कथाओं से संबंधित भित्ति चित्र वह आज भी प्राप्त होते हैं, जिसपे हाल में ही यूनेस्को की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। यह मध्य एशिया में पंचतंत्र के प्रभाव को अभिव्यक्त करने वाला पुरातात्विक साक्ष्य है। 12वीं शताब्दी में रब्बी जोएल नामक यहूदी धर्मगुरु ने भी इसका हिब्रू में अनुवाद किया और इस हिब्रू अनुवाद के आधार पर ही 1270 ईस्वी में लैटिन में इसका अनुवाद हुआ, जो पुनः प्रकाशित हुआ 1480 ईस्वी में, और 1483 से 85 तक जर्मन में इसके 4 संस्करण प्रकाशित हुए, और फिर 1485 में ही जर्मन में यह उल्लेख है कि इसका 13 बार प्रकाशन हुआ है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ की लोकप्रियता का